का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। खबर है अरुणाचल प्रदेश कांड के बाद बिहार की सियासत में बीजेपी वर्सेस जदयू की। बीजेपी और जदयू के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, बातचीत भी बंद है। और इसका खुलासा खुद जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने किया है कि सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही दोनों दलों के बीच में संवाद चल रहा है। दरअसल अचानक से 2019 विधानसभा चुनाव जब अरुणाचल प्रदेश में हुए तो वहां पर जदयू ने कुल 15 प्रत्याशी उतारे, 7 जीत करके आए। उसमें से 6 को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। इससे गुस्से में आए नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि बीजेपी ने उनके 7 में से 6 विधायकों को अपनी तरफ ले लिया है। यानी कि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के बेहद आक्रामक नजर आए। आज राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा है कि महागठबंधन धर्म का जो है वो उल्लंघन है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में तो बहुत सारे दल एक साथ होते थे, लेकिन कभी भी किसी दल के साथ कोई मनमुटाव मतभेद नहीं हुआ। ऐसे में जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के महीने भर के भीतर ही अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद नीतीश कुमार और पूरी जदयू अटैकिंग हो गई है। और इस पूरी मीटिंग का जो पूरा एक तरीके से आप कहें कि का जो केंद्र था वो अरुणाचल प्रदेश कांड ही रहा। नीतीश कुमार बीजेपी पर आक्रामक नजर आए। हालांकि बाद में ये बात भी कही गई कि बिहार एनडीए पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो बीजेपी ने किया है वो कहीं से सही नहीं है। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के शब्दों को किस तरीके से बयां किया, किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने गुस्से का मीटिंग में इजहार किया, सुनिए केसी त्यागी की जुबानी। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं था। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें
प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सब कुछ सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं हुए। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं, उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है।